शायद हमें इतना सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि हम सफलता को तलाश रहे हैं या वैलिडेशन को तलाश रहे हैं। हम पहचान बनाना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं या सफलता पाना चाहते हैं। ज़रा खुद से सोचिएगा, अगर इंस्टाग्राम ना हो, कंपैरिज़न ना हो, लोग आपको सराहें ना, तो क्या आप वही काम करना चाहेंगे जो आप कर रहे हैं? क्या आप उसी दफ़्तर में जाना चाहेंगे जहाँ आप जा रहे हैं? बड़ा एक मान्यूट सा अंतर है दोनों में। जब वैलिडेशन की बात करते हैं तो वो एक ड्रग की तरह है, एडिक्शन की तरह है कि लोग मुझे सराहें, लोग मेरी तारीफ करें, लोगों में मेरी पहचान बने और लोग मुझे चाहें। वैलिडेशन ये इस बात का सबूत है कि आप में कहीं न कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उस पे अमल नहीं किया। जब तरक्की की बात करते हैं, अगर इंस्टाग्राम ना हो, अगर कंपैरिज़न ना हो, अगर सोशल मीडिया की लाइफ ना हो, अगर आपको दिखाना ना हो, तो क्या आप वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहेंगे जो आप जी रहे हैं? सालों-साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं और काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और सडनली एक दिन एहसास होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? लाइफ बड़ी थकी-सी लगती है, बहुत थकावट-सी महसूस होती है, चेहरा मुरझा जाता है, असली खुशियाँ खो जाती हैं, धीरे-धीरे दोस्त दूर होते हैं, समाज दूर होता है, अपने दूर हो जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं और आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप सही रास्ते पे नहीं हैं। रुकिए, खुद से सवाल कीजिए कि अगर मुझे कम पैसा भी मिलता है, तो क्या मैं इसी जॉब को, जिस जॉब प्रोफ़ाइल पे मैं हूँ या जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ या जिस भी रोल पे मैं हूँ, क्या मैं इसे करना चाहूँगा? क्या ऐसी ज़िंदगी ही मैं जीना चाहूँगा अगर मुझे वैलिडेशन कम भी मिलती है? हम कहते तो हैं कि हम सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं झूठी तारीफ़ हमें सफलता से कोसों दूर ले जाती है। अमूमन 30 से 40 की एज में हर एक इंसान को ये रियलाइज़ेशन होती है कि मैं शायद कुछ तो गलत कर रहा हूँ। पर तब भी हम बने रहते हैं उसी नौकरी में, उसी दफ़्तर में, उसी व्यापार में, उसी धंधे पे, ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? मैंने इस धंधे को 10 साल दिए हैं, मैंने 15 साल दिए हैं। हर इंसान अपने आप से एक कहानी एसोसिएट कर लेता है। हर इंसान अपने आप से कोई कोई स्टोरी जोड़ लेता है। जब वो स्टोरी जोड़ता है ना, तो उसे फ़ियर ऑफ अननोन आता है। आप पहले ये देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के लिए, आप तारीफ़ों के शब्दों के लिए कोई काम कर रहे हैं, या सिर्फ़ इसी के लिए काम कर रहे हैं कि पैसा बहुत अच्छा है, पैसे से जो मैं कपड़े खरीदता हूँ, जहाँ मैं खाने जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कपड़े पहनता हूँ, मेरी बहुत तारीफ़ की जाती है। एक्चुअल हैप्पीनेस ये नहीं है। एक समय पर आकर आप महँगे से महँगे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे मतलब कपड़े पहन लेते हैं, घड़ी अच्छी, गाड़ी अच्छी, घर अच्छा, उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? इनर पीस मैटर करती है। पैसा आना चाहिए, पर पीसफुली और रिस्पेक्टफुली, और आपके पीआर को मेंटेन करे, मतलब पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करे। आपकी एरोगेंस, आपका रूड दिखना, आपका रूड बोलना शायद आपको खुद से ही दूर ले जाता है। बड़ा गुमान हुआ मुझे खुद पे जब मैं थोड़ा कामयाब हो गया, जब थोड़ा कामयाब हो गया। बड़ा गुमान हुआ मुझे खुद पे जब मैं थोड़ा कामयाब हो गया। सारे अपने गँवा दिए मैंने, रिश्तों में मैं नाकामयाब हो गया। जोड़ते रहो पैसे, नंबर्स, फिगर्स, तलाक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 2027 मुझे नहीं लगता है, रिसर्च भी है, मैंने इस बारे में सोचा, खोजा भी, कि तकरीबन 30% के आस-पास जो डिवोर्स रेशियो है वो चला जाएगा। लोग शादी करना ही नहीं चाहेंगे। कौन चाहता है किसी की ज़िम्मेवारी उठाना? कौन चाहता है किसी को अपनी सच्चाई बताना? अरे! अपनी सच्चाई तो हम खुद से नहीं बताते। हर इंसान खुद को सुपर नेचुरल बताना चाहता है कि मैं होता तो ये कर लेता, मेरी जगह कोई और होता तो मर ही जाता शायद, सुसाइड ही कर लेता शायद। ऐसा नहीं है, जिस भगवान ने आपको बनाया है, उसी भगवान ने उस इंसान को बनाया है। आप ना जाने क्यों अपनी खुशी का, अपने दुःख का, अपने गम का हक दे देते हैं किसी और इंसान को, जो शायद आपके लिए उतने मायने भी नहीं रखता। अभी बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं कि तकरीबन नॉट इन टोटल इंडिया, इवन तक के पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में कहीं न कहीं 25 से 30% लोग जो है शादियाँ नहीं करेंगे। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि 2026 के जो आंकड़े हैं उनमें हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वो पहली 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द पर्सन आर सिंगल। गूगल कीजिएगा इस बात को। इतने अकेले हो गए हैं हम, इतना अकेला रहना चाहते हैं हम। मैं अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहता, मैं किसी के करीब आना नहीं चाहता। मैं अकेला खुश हूँ, खुश क्यों हूँ किसी को बताना नहीं चाहता। सोचिएगा ज़रा, लहज़ा-ए ज़िंदगी बदल दिया है आपने, क्या आप बात करते हैं, क्या कैसे आप बात करते हैं। पूरा आप एक डुप्लीकेट सुपरफिशियल सी लाइफ़ जी रहे हैं, जिसकी रियलिटी ही नहीं है, आपकी जड़ें नहीं हैं। और जब आपकी बातों में वज़न नहीं होता, जब आपके इरादों में वज़न नहीं होता, तो बहुत जल्दी आप मिटा दिए जाते हैं, बहुत जल्दी आप भुला दिए जाते हैं।